पर प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। It is the way of ये salvation. उद्धार का मार्ग है। Lord Jesus Christ came to save you and me प्रभु यीशु मसीह संसार में आपको और मुझे बचाने के लिए because आए। he has seen our condition. क्योंकि उसने हमारी दशा को And देखा। they became so naked, no glory, no majesty in their life. अरे इनके जीवन में कोई कपड़ा नहीं है, नंगे हो गए, कोई महिमा नहीं दिखी। Always filled with fear, with guilty conscience, they are moving. ये सारे समय दोषी विवेक लेके घूमते रहते Why हैं। they are not loving the other people? ये दूसरे लोगों से प्रेम क्यों नहीं कर रहे? See, all these things the Lord has seen. ये सब चीज परमेश्वर ने देखी। Now why he came? और फिर क्यों आया? To reverse all these things. ये सारी बातों को पलट देने के लिए, बदल देने के लिए आया। Now, if you receive him, अगर हम उसको वापस then स्वीकार कर लेते हैं then what will happen? तो क्या होगा? Do you know what Jesus says? जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? What is number one? पहला क्या है? We became naked, we lost the glory. हम नंगे हुए थे, अपनी महिमा को हमने खो दिया था। But what the Lord Jesus Christ is प्रभु telling? यीशु मसीह क्या कह रहे In हैं? his high priestly prayer in John's Gospel 17th chapter, यूहन्ना 17वें अध्याय की अपनी महायाजक वाली प्रार्थना में I tell you, brothers and sisters, out of my own experience, out of the experience of many God's children, there is every answer for your problem in Lord Jesus. आपको बड़े हियाव से आप बताते हैं अपने अनुभव से और परमेश्वर के लोगों के अनुभव से कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। Whatever problem is your problem, जो भी आपकी समस्या क्यों ना हो, whatever question you are having, जो भी प्रश्न आपके पास for क्यों ना हो, every question there is an answer with Lord Jesus. हर प्रश्न का प्रभु यीशु मसीह में उत्तर है। If you come to Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास Lord, आते I हैं, am naked. तो वो मैं नंगा हूँ, Sin made me naked. पाप ने मुझे नंगा बना दिया। Now what he is telling? प्रभु क्या कह रहे हैं? John's Gospel 17 verse 22. यूहन्ना 17 उसकी 22 में है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, जो मैंने महिमा वो तुझे जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है हाँ, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। The glory what you have given unto me, I came and I gave unto them. जो महिमा तूने मुझे दी, मैं आया और वो महिमा मैंने इनको दे दी। Nothing in this world can give you that glory. कोई भी चीज संसार में आपको ये महिमा नहीं दे सकती। What glory Adam lost in the Garden of Eden, it can be given by the same God only to you. That's what Christ is telling. I have come to this world to give the glory which you have given unto me to them. और आदम ने जो महिमा जो अदन की वाटिका में खो दी थी, प्रभु यीशु मसीह कह रहे मैं संसार में इसलिए आया कि वो महिमा मैं ही तुझे दे सकता हूँ, तू अपने आप नहीं ले सकता। That's what the Lord is telling. ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। As I overcame and sat on the throne of my Father, if you overcome, I will give you seat on my own throne. Revelation 3:20-21. अगर तू विजयी जीवन बिताएगा और जैसे मैं पिता के सिंहासन बैठा हूँ, वैसे तू भी मेरे साथ बैठेगा। ये हम 21 आयत में पढ़ते हैं। We will be sitting with Lord Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेंगे। If you receive Lord Jesus Christ, what will happen? अगर प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? Yeah, he has come to give the glory again. वो हमें फिर से महिमा लौटाने के लिए आया। Now it is only through Lord Jesus. और ये सब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा Not से only that. ना केवल ये। Secondly, दूसरी we बात, have developed a guilty conscience. हमारा विवेक दूषित हो गया था। Who can wash that इस conscience? विवेक को कौन धो सकता है? How can we have a clear हमें conscience? कैसे एक शुद्ध विवेक मिल सकता है? Hebrews 9:14. इब्रानियों 9:14 में हम पढ़ते हैं। Hebrews 9:14. इब्रानियों 9:14 See the answer there. और इस उत्तर को हम यहाँ पढ़ते हैं। तो मसीह का लहू जिसने मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा? the मसीह का लहू, the blood of Lord Jesus Christ will cleanse your conscience. मसीह का लहू तुम्हारे निर्दोष ये विवेक को शुद्ध करेगा। What a wonderful provision it is. कितना अद्भुत योजना है परमेश्वर Not की। any other blood, not the blood of the goats or oxen or anything. ये भेड़ बकरी के लहू से ही आपका लहू शुद्ध, The ये blood विवेक of शुद्ध नहीं होगा। Lord Jesus Christ can cleanse your conscience. मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को शुद्ध कर सकता है। You want to have a clear conscience. क्या आप एक शुद्ध विवेक चाहते हैं? Like the conscience of Adam in the Garden of Eden before sin entered. जैसे आदम का विवेक था इससे पहले कि पाप आया उसके जीवन में, Only one way. एक ही मार्ग है। The blood of Christ will cleanse you from the guilty conscience and He will give you clear conscience. मसीह का लहू आपके इस शुद्ध दोषित विवेक को धो करके शुद्ध कर सकता है। Jesus Christ is the answer to all our questions. प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। Thirdly, what has happened? तीसरी बात क्या हुई है? Developed aversion towards God. वो परमेश्वर से अलगाव हो गया। But when God forgives you, पर जब परमेश्वर हमें क्षमा कर when देते God हैं forgives you of your sin, और
परमेश्वर हमें सारे पापों को माफ कर देते हैं, what will तो happen? क्या होगा? You will develop a new love towards God. परमेश्वर के लिए एक नया प्रेम हमारे हृदय में आ जाएगा। What David is telling. दाऊद क्या कह रहा In the है? Bible, we all know David is the lover of God's house. और दाऊद हम जानते हैं परमेश्वर को भवन से बहुत प्रेम He करता is था, a great king. वो बड़ा राजा था। But what he is telling? और वो क्या कह रहा है? I don't want this throne. I want to be a doorkeeper in the house of मुझे God. ये सिंहासन नहीं चाहिए, मैं तो तेरे भवन की दोवड़ी का चौकीदार बनना चाहता What does हूँ। it mean? क्या कह रहा The है? post of the doorkeeper in the house of God is better than the king's post. कि परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में खड़ा होकर चौकीदारी करना उस राजन से, राजा के सिंहासन बैठने से बेहतर है। Not only that, ना केवल as a saved child of God, परमेश्वर के बचे हुए बच्चों की after तरह being washed by the blood of और Christ, यीशु मसीह के लोग से धुल जाने के बाद what he is telling? वो क्या कह रहा है? One thing, one desire. एक चीज के अभिलाषा One thing है। I have asked of the एक Lord. चीज मैंने प्रभु से मांगी है, एक And चीज for की that लालसा I है am searching. और वही इसके पीछे मैं लगा What हुआ is हूँ। that? क्या है? Psalm 27 verse 4. भजन 27 उसकी चौथी This है is one of the beloved verses of Brother Bhakt Singh. और भाई भक्त सिंह की सबसे बहुत एक प्रिय आई थी। Yeah, 27:4. एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ। उसी के यत्न में लगा रहूंगा Yeah, एक ही चीज मांगा। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने जीवन पाऊं। भर, day and night, whole life. मैं जीवन भर रात दिन पूरी जीवन उसी में रहूं। क्या करना? क्या करना? टीवी देखना, टीवी देखना है क्या? खाना खाना, खाना खाना है? जीवन भर क्या करना? जीवन भर क्या करना हाँ। है? पढ़िए। जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं हाँ। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। I want to see the beauty of God. ये यहोवा की मनोहरता को दृष्टि देखूं। What does it mean? इसका क्या मतलब है? A new love towards God. परमेश्वर से एक नया प्रेम आ गया है। Right, day and night I will sit in the house of God. रात दिन में उसके भवन में बैठा रहूंगा। What I will do? क्या करूंगा? I don't want to see other people who are coming and going. लोग कौन आ रहे जा रहे हैं उनको नहीं देखूंगा। And during the days of David, there is no temple also. और दाऊद के समय में तो मंदिर भी नहीं था Only that tambu was there. और सिर्फ तंबू था। And even in that tambu, और उस तंबू में भी what the king is telling? राजा क्या कह रहा I है? want to see the beauty of God. मैं परमेश्वर की I मनोहरता want to सुंदरता को see the देखना face of चाहता हूँ। God. परमेश्वर की चेहरे को I देखना want to चाहता हूँ। meditate on Him. उसके ऊपर मनन करना What चाहता a हूँ। new love towards God. परमेश्वर से प्रेम का कितना नया रूप आ गया। When you invite Lord Jesus Christ into your heart, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, you will love to see the face of God. आपको परमेश्वर का चेहरा शक्ल देखने के लिए प्रेम आ जाएगा। Not only that, ना केवल ये, fourthly, चौथी बात, when we see in the case of Garden of Eden, जब अदन की वाटिका में देखते हैं, they developed aversion towards other human beings. दूसरे मनुष्यों से अलगाव आ गया। Now, अब it is not like that. अब ऐसा नहीं है। In this world, इस संसार में people, if they give 1,000 rupees to somebody, they think that they have done a great thing. अब किसी को आप 1000 रुपए दे दें तो सोचेंगे इसने बड़ा काम किया। But you know about Christians? पर मसीहों के बारे में The जानते हैं, people who are washed by the blood of Christ, जो लोग प्रभु के लोग से धुले हुए लोग हैं, they left their countries because they loved the people and they started hospitals, they started schools in our country. और वो अपने देश को छोड़ के, क्योंकि दूसरे लोगों से इतना प्रेम करते थे, वो भारत में आए, हमारे देश में आए, स्कूल और हॉस्पिटल उन्होंने Some of the किए। people, doctors, they have gone to Africa. और कई डॉक्टर तो अफ्रीका को चले गए। Why should they go there? वहाँ क्यों जाएं? They are having wonderful properties in their own country. अपने देश में तो बड़ी अच्छी जगह है Maybe उनके पास। England or America or Scotland. इंग्लैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड में They left their properties. अपने संपत्ति को छोड़ दिया। Why? क्यों? There Jesus Christ came into their heart. उनके हृदय में प्रभु यीशु मसीह The आ गए। Lord gave love towards the other human beings. उनके हृदय में प्रभु ने दूसरे लोगों के लिए प्यार डाल दिया। Some of the people we are not willing to touch them also. और कुछ लोग तो ऐसे जिनको हम छूना भी पसंद But नहीं some करें। of the people they have gone to the lepers. और कुछ लोग तो कोढ़ियों के पास Some गए। of the people they have gone interior to the African countries. कुछ लोग अफ्रीका के बिल्कुल जंगलों में चले गए They started talking about Christ. और वो यीशु मसीह के बारे में बात They करने लगे। sacrificed their money. अपने पैसों को उन्होंने They बलिदान कर दिया। sacrificed their degrees. अपनी डिग्रियों को दाव पे लगा दिया। क्यों? When you allow Lord Jesus Christ into your heart, you will develop love towards the other human being also. जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, तो आप दूसरे लोगों से भी प्रेम आपको आ When you जाएगा। love the Creator, you will love His creation. जब आप सृष्टिकर्ता से प्रेम करेंगे, तो उसकी सृष्टि से भी प्रेम करेंगे। Yeah, why David loved Jonathan so much? दाऊद ने जोनाथन से इतना प्रेम क्यों किया? Yeah, you see, why he loved Mephibosheth? उसने मेफीबोशेत से इतना प्रेम क्यों किया? Mephibosheth is a lungdy, that is, he is lame. वो मेफीबोशेत तो लंगड़ा लड़का था। But whenever David saw Mephibosheth, पर जब भी दाऊद मेफीबोशेत को देखता था, in his face who is seen? वो उसमें किसकी शक्ल को देखता था? Jonathan. अपने दोस्त जोनाथन की शक्ल देखता था।
looking like ये Jonathan. जोनाथन की तरह दिखता Because है। of Jonathan, he started loving Mephibosheth. जोनाथन के कारण से वो मेफीबोशेत से प्रेम करने लगा। Because Lord Jesus Christ, we will love His creation, that is the poor people. और क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, हम उसकी सृष्टि को जो है दूसरे लोगों से भी प्रेम करेंगे। Brothers and sisters. ये भाई बहनों, That's why I am telling Jesus Christ is the answer to all our problems and questions. इसलिए आपको बता रहे प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे प्रश्नों की समस्याओं का उत्तर है। And fifthly, पांचवी बात, man's personality is totally poisoned, we have seen. हमने देखा मनुष्य का पूरा चरित्र जो है वो जहरीला हो गया। But पर when Jesus Christ enters your heart, और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में why आते हैं, Christ have come to this world? प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? The dead spirit once again it will become alive. ताकि ये मरी हुई आत्मा फिर से जीवित हो जाए। That's why इसलिए that spirit will talk to God's spirit. ताकि हम वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात कर After सके। you are born again, जब आपका नया जन्म हो when जाता you है, pray, जब आप प्रार्थना you करेंगे, know how you will start? जानते हैं आप कैसे प्रार्थना करेंगे? Heavenly फादर, Father. प्रिय स्वर्गीय पिताजी, Who are you to call a holy God your father? आप कौन होते हैं उस पवित्र परमेश्वर को अपना You पिता are कहने के an लिए? unholy person. आप तो एक अपवित्र I मनुष्य am हैं। an unholy person. मैं तो एक अपवित्र How व्यक्ति can हूँ। we call God as a holy person? मैं परमेश्वर को एक पवित्र परमेश्वर को अपवित्र होकर कैसे बोल सकता हूँ? Yes, when the Holy Spirit, when our sins are washed. जब हमारे पाप धुल जाते Oh, हैं, when Christ enters our heart, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ जाता है, He will tell, वो हमें कहता He है, is your Father. वो तेरा पिता है, Call Him उससे बात कर। immediately. वो एकदम से Loving Heavenly Father. स्वर्गीय प्रेमी Not पिताजी, only that, ना केवल ये, He responds. वो उत्तर भी देता है। Yes, my son, yes, my daughter, what do you want? हाँ मेरे बेटे, हाँ मेरी बेटी, क्या चाहिए? You and I may call 100 times, हम 100 बार बोले, but God will accept that relation. पर परमेश्वर जो है उस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे The Spirit will be revived. और हमारी पूरी आत्मा जो है वो फिर से जीवित And हो the जाएगी darkened soul will become enlightened. और हमारा अंधेरा जो प्राण है वो ज्वलित हो जाएगा, Because the light will enter into our darkened क्योंकि soul. हमारे प्राण जो काला हो गया है उसमें ज्योति आ That's जाएगी। why after Lord Jesus Christ enters your life, what is bad, what is good, what is acceptable, what is unacceptable, easily you can tell. जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाएंगे, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या स्वीकार्य है, क्या अस्वीकार्य है, हमारे को एकदम पता चल As a जाएगा result of that, the undefiled body will become holy. और उसके कारण से ये जो अपवित्र शरीर है ये पवित्र हो जाएगा Be ye holy as I am holy. और तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। The man's personality is totally poisoned because of sin. But because of the Savior, once again the fellowship will be re-established. और मनुष्य जो पाप के कारण से जो जहरीला हो गया उसका स्वभाव, वो परमेश्वर के पास स्वीकार करने के बाद फिर से रिश्ता बन जाएगा। Not only that, ना केवल ये, once again the nature also will cooperate. और सृष्टि फिर से हमारे साथ समझौता करने लगेगी। Time is over. समय तो हो गया But we can explain so many things. और बहुत सारी बातें समझा सकते Nature हैं, also will cooperate. पर सृष्टि भी हमारे साथ समझौता You are a करेगी। true child of God. अगर आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, Hey, what Joshua said? यहोशू क्या कहता है Hey, son, you stop there in Gibeon. कि सूरज तुम वहीं रुक जा And in Gibeon. और गिबियन में, And so, moon, you stop there in the valley of Ajalon. और चांद तो अशलोन की घाटी में रुक जा। Even the sun and moon, the nature obeyed an ordinary human being. एक साधारण मनुष्य की आज्ञा सूरज और चांद ने मानी। When Moses stood before the Red Sea, जब मूसा लाल सागर के ऊपर खड़ा था, it was divided. वो बट गया दो हिस्सों में। Nature also obeys man. सृष्टि भी परमेश्वर मनुष्य की आज्ञा मानती है And seven, और साथ ही बात fear will not be there. डर हट जाएगा But what will be there? और उस डर की जगह क्या आ जाएगा? Faith will come. विश्वास आ जाएगा। Fear and faith cannot stay in the same room. एक कमरे में विश्वास और डर एक साथ नहीं रहेगा So faith comes. और विश्वास आ जाता है We will become the children of faith. और हम विश्वास की संतान बन जाएंगे। All these things, all these curses can be removed only through Lord Jesus. और ये सारे श्राप जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से ही हट सकते हैं। What all we lost because of the disobedience of Adam, by the obedience of Lord Jesus Christ, we can gain everything. जो हमने आदम की अनाज्ञाकारिता से खोया था, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से फिर से पा सकते हैं। Are you feeling naked? क्या आप अपने आप को आकृति से नंगा महसूस कर रहे हैं? No glory of God. आप में परमेश्वर की कोई महिमा नहीं Have है? you developed a guilty conscience? क्या आपका विवेक दूषित हो गया? No love towards God, no love towards man. ना परमेश्वर से प्रेम रहा, ना मनुष्य से के साथ प्रेम There is रहा। no unity within yourself. आपके अंदर की कोई एकता नहीं रही। What is the reason? कारण क्या है? Yes, sin. पाप।
Sin is the reason. पाप उसका कारण है। And what is the remedy? उसका इलाज क्या है? Savior is the remedy, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता उसका इलाज है। This evening, आज शाम I am inviting you to come to the Savior. आपको फिर से न्योता दे रहे हैं प्रभु यीशु Why मसीह to को live उद्धार करना such a स्वीकार करें। troubled life? कि ऐसा दुखी जीवन, परेशानी वाला जीवन You क्यों are जिए? thinking one thing and speaking another thing. आप एक चीज सोच रहे हैं, बोल रहे हैं दूसरी चीज। And you are speaking one thing and doing the third thing. आप बोल रहे कुछ और कर कुछ और ही Why तीसरी चीज all है। this confused life? आप ऐसा विचलित जीवन क्यों जी रहे हैं? परेशानी वाला। I don't want to tell the name. आपको नाम नहीं बताना चाहते। One of the famous cine actors in India एक पिक्चर में जो एक्टर है हाँ। पिक्चरों में is a very intelligent man, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, very talented man, बड़ा उसका बहुत एक्टिंग अच्छे से आता है and continually he was changing his wives. और वो लगातार अपनी पत्नियों को बदलते चला जा रहा है। 3-4 women he has changed. 3-4 बार पत्नियां बदल ली उसने। Then somebody interviewed. किसी ने उससे प्रश्न You are such किया, a great man. तू तो इतना बड़ा व्यक्ति So many है, fans are there for you. तेरे इतने सारे फैन हैं, They are following your footsteps. तेरे पीछे पीछे चलते हैं, And why you are not truthful to your wife? तू अपनी पत्नियों के साथ सच्चा क्यों नहीं रहता? Why you are changing wife one after another? तू एक के बाद एक पत्नी बदलता चला जा रहा है। I told you, मैंने उसको he बताया, is a very intelligent man. वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था You know what was his answer? और उसका उत्तर क्या था I am a confused personality. कि मैं एक बड़ा कंफ्यूज पर मेरा I चरित्र say है, one thing and I do the other thing. मेरे अंदर एकता नहीं है, मैं बोलता कुछ हूँ In the करता कुछ cinema, हूँ। I will preach, oh, everybody be righteous, but in my own life, the righteousness is not और there. मैं दूसरों को सिनेमा में एक्टिंग करके दिखाता हूँ कि तुम धर्मी बने रहो, पर मेरा खुद का जीवन धर्मी नहीं है। Why it is like that? ऐसा क्यों है? Why such a very terrible state? इतनी दुर्दशा, दुखित परिस्थिति, This is the effect of human sin. ये मनुष्य के पाप के कारण से। What is the remedy? इलाज क्या है? Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह। Lord Jesus Christ came to this world to give you peace. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि आपको शांति दे। Come to Him. उसके पास आ जाए। This evening, why the Lord has brought you to this meeting? आज शाम को प्रभु आपको क्यों इस सभा में लेके आए? Yes, so that you may accept it. ताकि आप उसको You स्वीकार must करें। have come with so many burdens and so many questions in your mind. अपने दिमाग में बहुत सारे प्रश्न और बोझ लेके आप आए होंगे। Bring that board and keep on Lord Jesus. सारा बोझ लाके प्रभु यीशु मसीह के पास Come छोड़ to दें। Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास आ Accept जाएं, Him. उसको स्वीकार Be करें, washed by His precious blood. उसके पवित्र लोग से धुल जाएं। You can go in peace. आप यहाँ से शांति से जा सकते May हैं। God give you peace. परमेश्वर आपकी शांति आपको दे। What all you lost in the Garden of Eden, जो- may God recover it in your life. जो कुछ आपने अदन की वाटिका में खोया, आप प्रभु यीशु मसीह में फिर से पा जाएं। Shall we? प्रार्थना करेंगे, Let us come upon our knees. अपने घुटनों पे आ जाएं, Only 1 or 2 minutes. 1-2 मिनट के लिए। Are you not enjoying peace? क्या आपको वो शांति का आनंद नहीं है? You are sitting here, आप यहाँ बैठे हैं, but there is a big question. After the meeting is over, what will happen to me? पर आपको एक प्रश्न आपके पास है कि सभा के बाद मेरा क्या होगा? Oh, you came from a long distance to this place. आप बड़ी दूर से इस जगह आए हैं After 2 or 3 days, I will go back. But once again, the troubled situation in my home. और मैं वापस जाऊंगा अपने घर को, फिर से उस परेशानी वाले घर में You जाऊंगा। know why God brought you to this place? जानते हैं प्रभु आपको यहाँ क्यों लेके आए? To give you peace. आपको अपनी शांति देने के To लिए, send back with the rest. आपको यहाँ से विश्राम के साथ भेजना Sin चाहते हैं। has troubled your life. पर पाप ने आपको जीवन को बड़ा परेशान कर दिया है Irreparable loss the sin has caused in your और life. ऐसा नुकसान कर दिया जो वापस ठीक भी नहीं हो सकता। But who is the answer? पर इसका उत्तर क्या है? The very Creator is the answer. सृष्टि करता ही इसका उत्तर है। Lord Jesus Christ is the प्रभु answer. यीशु मसीह इसका उत्तर है। Today you need not do anything. आपको आज कुछ नहीं करना है। You know very well that you are not having peace in your heart. आप बड़े अच्छे से जानते हैं आपके हृदय में शांति नहीं है। Invite the Prince of Peace into your heart. अपने हृदय में शांति के राजकुमार को नेवता दें। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, come into my heart. मेरे हृदय में आ जाइए। Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो You दीजिए। have come to this world to save me from this troubled situation which is created by sin. इस पाप ने जो बड़ी परेशानी वाली परिस्थिति बना दी है, उससे आप मुझे बचाने के लिए संसार में आए। Come into my heart. मेरे हृदय में आ A जाए। simple prayer can unburden, can lighten your life. ये साधारण सी प्रार्थना आपके बोझ को हटा सकती है, आपको हल्का कर सकती है। This is what we have done in our lives also. ये हमने अपने जीवन में भी We किया है। have not given any money to Jesus. हमने प्रभु यीशु मसीह को भी पैसा नहीं दिया To obtain peace, we have not gone on any pilgrimage. और अपनी शांति पाने के लिए हम किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गए।
one day we pray. एक दिन हमने प्रार्थना करी Today the wonderful peace and joy we are enjoying. और हम लोग को आज वो परमेश्वर की शांति और आनंद को हम अनुभव As करते I हैं। told you, Christianity is not a religion. जैसे आपको बताया, मसीहत कोई धर्म नहीं है, It is the way of ये salvation. उद्धार का मार्ग It है, is the way to go to heaven. ये स्वर्ग जाने का मार्ग है। Do you want that? आप क्या उसको I am चाहते not हैं? asking you to change your name. आपको अपना नाम बदलने के लिए नहीं I बोल am रहे, not asking you to do anything. आपको कुछ और करने के लिए नहीं बोल रहे। Small prayer. साधारण प्रार्थना। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, you are the Savior. आप मेरे उद्धार I am करते in हैं। a confused state. मैं एक बड़े विचलित I परिस्थिति में lost हूँ। my peace because of sin. मैंने अपनी शांति को खो दी इस पाप के Come कारण। into my heart. मेरे हृदय में आ जाइए। Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो A दीजिए। simple prayer can transform your life. ये साधारण सी प्रार्थना आपके जीवन में बिल्कुल बदल Many सकती people है। who sat here, they prayed like that in their lives. और बहुत से लोग जहाँ बैठे हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये प्रार्थना I करी। also prayed that prayer in the month of November in 1981. नवंबर 1981 में भाई ने भी ये प्रार्थना करी। 43, 44 years ago, I have prayed. 43-44 साल पहले ये प्रार्थना करी। The peace what the Lord has given, He has never taken it. और जो शांति परमेश्वर ने दी, वो कभी वापस नहीं ली। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य You है। can pray. आप प्रार्थना कर सकते 1 हैं। minute 1 मिनट का in समय, silence. शांति से मौन रीति से प्रार्थना करें। You मन can में pray to the Lord. परमेश्वर से बात करें। Lord, I want peace. I am in a confusion. प्रभु, मैं शांति चाहता हूँ। मैं बड़ा विचलित परिस्थिति में हूँ। Lord, you came to this world to give me peace. आप इस संसार में आए मुझे शांति देने के You लिए। shed your blood for that. आपने अपना लहू इसके लिए बहाया। Wash me with your blood. अपने लहू से मुझे धो दीजिए। Do you want to pray like that? क्या आप ऐसी प्रार्थना करना चाहते 1 हैं? minute you can directly pray to the Lord. आप सीधा परमेश्वर से ये प्रार्थना करें Silently in your heart. अपने मन में। If you are praying like that, अगर आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, believe that the Lord Jesus Christ has heard your prayer. तो विश्वास कर लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। Have faith in God. प्रभु यीशु परमेश्वर पर विश्वास करें, Through faith you can do exploits. और विश्वास से आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं। Through faith you can see the future. आप विश्वास से भविष्य को देख सकते हैं। If anybody has prayed like that, अगर किसी ने भी ऐसी प्रार्थना करी है, Lord, give me peace. प्रभु मुझे शांति दें, Lord, deliver me from this confusion. प्रभु मुझे इस दो बातों परेशानी की बातों से बचाएं, Oh Lord, make me your child. प्रभु मुझे अपनी संतान बनाएं। You can show your hand. अगर आपने ऐसी प्रार्थना की, आप अपना हाथ उठा के दिखा There is सकते no हैं। magic in showing the hand. हाथ उठा के दिखाने में कोई जादू नहीं हो जाएगा। Yeah, see, if you have really prayed, अगर आपने वास्तव में प्रार्थना करी है, yes, believe that God heard your prayer. तो विश्वास करिए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। Believe in Jesus. प्रभु यीशु मसीह पे You विश्वास will be करें, saved. आप बच जाएंगे। Oh, what a wonderful joy to you. कितना अद्भुत आनंद होगा। And according to the word of God, obeying the word of God, you continue in your life. और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते Simply हैं। raising your hand will not save you. आपका हाथ उठा के दिखाना आपको नहीं बचा लेगा, But with a truthful heart, when you pray, then only, yeah, that will save. पर जब आप सच्चे मन से ये प्रार्थना करेंगे, तो सच में प्रभु आपको बचाएंगे। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करें। You can keep your hands down and our brother will pray. आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं और भाई अपनी प्रार्थना करें। Brother Nicholson, you come and pray first and then pray for those days. आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, महान सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर, मुझे धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु, आपका उस प्यार जो हमारे समझ से बाहर प्रेम से वो फिर एक बार आपने वचन हमको दिया।
धन्यवाद देते हैं हम लोग जो आपके स्वरूप में बनाए गए आपकी महिमा से हम ठहरे हुए थे पर भी लेकिन को इस दिन हमने पाप किया, पाप की वजह से वो हम सब कुछ खोए हुए थे। हमारे अंदर सच्ची आशीष नहीं, सच्ची शांति नहीं, आपकी महिमा नहीं, क्योंकि हम डरे हुए हैं। ऐसे हालत में तो आप हमको दिल से बुला रहे हैं और आज संदेश सुनकर जितने भी भाई बहन आपने हाथ खड़ा किया, आपसे प्रार्थना किया, उन सब के लिए प्रभु आपके आशीष चाहते हैं। आपको उनकी प्रार्थना को सुना, उनको उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। ये सब भाई बहनों को विश्वास में मजबूत कीजिए। आप उनके पापों को माफ़ किया, उनको नया जीवन दिया, उनको नया वस्त्र पहनाया, उन बातों को समझ सके और बोले आपके साथ जुड़े रह सके, आपकी आवाज़ सुनकर लगातार आपके आगे पर चल सके। मदद कीजिए। एक एक भाई बहन जितने भी हमने हाथ खड़ा किया, सबके अंदर आपका दृढ़ विश्वास दीजिए, मजबूत विश्वास दीजिए। बोले आप जय कीजिए, तो आपकी सच्ची आनंद, सच्ची शांति उनको दीजिए और लगातार उनके अंदर, उनके परिवार में, उनकी मूल्यों में भी आपका आशीर्वाद बढ़ाइए, आपकी इच्छा में रखिए। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कल कितना लोग हाथ उठाए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए समय नहीं दिया। हमने कहा था आप लोग वेट करिए, फिर आप लोग सारे चले गए। तो जितना लोग हाथ उठाया है, कल भी आज भी, मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोग इधर ही बैठिए, आपसे बात करेंगे हमारे भाई बहन। तो सोचना है जो खाना सर्विस में जाने वाला जवान लोग हैं, आप जाके उसको तैयार करें। भाई चंदन सिंह प्लीज।